हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं जमजम ग्राफी। गुजरात फाइल्स, पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकशाफ, बाब दुअम, क़िस्त नंबर 6। इब्तिदाई चंद अय्याम नेहरू फाउंडेशन में अपने नए मामूलात से हम आहंग होने में सर्फ हुए, यानी शुरू के जो कुछ दिन थे वो वहाँ सेटअप करने में खर्च हुए। माइक अपने कमरे में फ्रेंच हिंदी डिक्शनरी लेकर बैठ जाता और मुझसे सवालात करता जाता, और साथ ही मार्क टिली की एक किताब भी पढ़ता जाता था। अपनी उम्र के हिसाब से माइक बड़ा वसीउल मुताला, साहिबुर राय और तज्जियाती जहन का हामिल था, यानी उस छोटी सी उम्र में उसके स्टडी का जो दायरा था बहुत वसी था। उसकी जो राय होती थी बड़ी स्टीक होती थी और उसका जहन बहुत जल्द किसी मामले को सुलझाने के काबिल था। वो चीज़ों की गहराई तक बहुत जल्द पहुंच जाता था। फाउंडेशन के अहाते में एक कैंटीन थी जहां 25 रुपये में खाना मिल जाता था। वहां से खमदार सीढ़ियाँ, यानी गोल गोल सीढ़ियाँ, और इंस्टीट्यूट की छत दिखाई देती थी जिसके आगे जंगल का दिलफरेब मंजर था। हर रोज़ दोपहर को हम लोग छत पर चले जाते, वहाँ खाना खाते और काम भी करते रहते। माइक मुझसे पूछता, तो बताओ मैथिली, प्लान क्या है, हम किससे मिलने वाले हैं? और मैं एक ही जवाब दोहराती, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। शाम के वक्त माइक और मैं अपने कैमरा निकालते और पुराने शहर में तस्वीरें खींचने के लिए निकल पड़ते। हम दोनों में जो एक कदरे मुश्तरक, जो सेम कॉमन सेंस जो थी वो ये थी, सेम जो चीज़ थी वो ये थी कि हम दोनों फोटोग्राफी को बहुत पसंद करते थे और दोनों के पास एक जैसे SLR कैमरे थे। अलबत्ता हमारा रोज़ का निकलना फोटोग्राफी के शौक़ से तो नहीं था, बल्कि ऐसा हम सिर्फ इसलिए करते थे कि जो किरदार हमने अपने लिए मुंतखब किए थे, जो कैरेक्टर हमने अपने लिए चुने थे, उन्हें हकीकत से करीब रखने में ताकत मिल सके और जो कोई भी हमें देख रहा हो उसे यकीन आ जाए अगर हम आला ओहदों पर फाइज अफसरों से रब्ता कायम करेंगे तो लाजमी तौर पर हमारे बैकग्राउंड से मुताल्लिक तफसीलात जानने की कोशिश की जाएगी, बिलखुसूस उस जगह पर जहाँ पर हम रह रहे थे। हमारे लिए ज़रूरी था कि अहमदाबाद में हमारा एक समाजी हल्का हो जो हमारी पहचान को वेरीफाई कर सके। मशहूर फ़नकार MF हुसैन के ज़रिए कायम करदा तारीख़ी आर्ट म्यूज़ियम और आमदावादनी गुफा हमारे लिए बड़ा मददगार साबित हुआ। म्यूज़ियम एक वसी वारीज़, यानी बहुत चौड़े चकले पार्क में वाक़ है। वहाँ एक कैफ़े है जहाँ नौजवानों का तांता बंधा रहता है, जिनमें बेशतर आर्टिस्ट और फोटोग्राफ़र होते हैं। उनमें से कोई गिटार बजा रहा होता है तो कोई अपने काम की तशहीर में मसरूफ़ रहता है। फिल्म साजी, फ़ोटोग्राफ़ी और थिएटर में काम करने के मुतमन्नी अफराद भी यहाँ मिल जाते हैं। बतौर मैथिली मुझे यहाँ वक्त गुजारने में बहुत लुत्फ़ आता था। यही हाल माइक का भी था। माइक को लाल दरवाज़ा पसंद था। ये पुराने गुजरात का एक अहम हिस्सा है। हर जुमेरात यानी थर्सडे को वहाँ एक खुला बाजार लगता था। उसके अलावा पतंग बनाने वाले और कुम्हार भी उस इलाके में रहते थे। वो शाम के अपने साथ कुछ शानदार तस्वीरें लेकर वापस लौटता तो अपना पसंदीदा सवाल दोहराता, आज रात हम कहाँ खाना खाएंगे। वो खाने का शौकीन था और गुजरात उसके लिए बिल्कुल मुनासिब जगह। इसी दौरान एक एक्टिविस्ट दोस्त से ईमेल की शक्ल में मदद आ गई। अफसरों के साथ बहरहाल मेरा संपर्क करना ज़रूरी था और मेरी फहरिस्त में पहला नाम GL सिंघल का था, जो इस दौरान गुजरात ATS का हकीकी सरबराह था। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में उसके रोल के बारे में तफ्तीश जारी थी, छानबीन जारी थी। अपने सहाफ़ती और अफसर दोस्तों के साथ अपनी तहकीकात के दौरान जो मवाद मैंने जमा किया था उससे मालूम होता था कि उसने ख़ुद को अलग थलग कर लिया था और उसके चंद ही दोस्त रह गए थे। मीडिया को क़त्अन वक्त नहीं देता था, यानी मीडिया को वक्त देता ही नहीं था। और मुझे बताया गया था कि वह तकरीबन हर शख्स को शक की नज़र से देखता था, तो भला कोई उस तक अपनी रसाई कैसे हासिल करे, भला
کوئی اس تک پہنچے بھی تو کیسے؟